मिल जाए और सूचना भी मिल जाए। तो एक हमारा ये इनिशिएटिव है सर बहुत बड़ा, वो आज हो रहा है सर शुरू। फिर एक हमारा सर नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड है, जिसमें हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत फंडिंग प्राप्त करते आ रहे हैं बहुत सालों से। 98 का सर हमारा फंड है, और इसी से सर हम हमारी महत्वाकांक्षी टॉप्स योजना और बहुत प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। इसमें हमको पब्लिक इनिशिएटिव से बहुत बड़ा दो आज हो रहा है शुरू राशि। फिर एक हमारा सर नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट जब से आपने चार्ज लिया, इसमें हम प्रोत्साहन करने के लिए हमेशा हमें निर्देश दिया है सर। उसके लाइट में आज हम इसकी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं सर, जो हमने काफी नए सिरे से बनाई है, और इसके बारे में हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी। और इसी से सर हम हमारी महत्वाकांक्षी पर्सन योजना और बहुत प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट राशि आए, और उसका हम फायदा उठाकर और इम्पोर्टेंट स्कीम्स चला पाए सर। फिर सर हमने हमारी जो कैश अवार्ड्स और बाकी की स्कीमें हैं उसमें सर कुछ परिवर्तन किए, क्योंकि कुछ नीतिगत मामले पुराने हो जाते हैं तो उस पर नए सिरे से सुधार करने की जरूरत होती है। तो ये भी हमने काम किया है सर, कुछ रिविजन्स किए हैं। उस रिवाइज स्कीम के बारे में भी सर आज हम चाहते हैं कि हम इसको शुरू करें। तो और सर बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है, और समय समय पर हम आपको रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि इनके लिए आप हमें मार्गदर्शन दें और उनको चालू करें। और हम चाहते हैं सर कि एक पूरे जोश के साथ आजकल जो स्पोर्ट्स विभाग में हम काम कर रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाते हुए सभी प्रकार की सुविधा, सभी प्रकार की जानकारी और सभी प्रकार के कन्वीनियंसेस सभी के लिए गुड गवर्नेंस, ईज ऑफ लिविंग के तहत लोगों को उपलब्ध करा दे, ताकि हमारे इतने बड़े यूथ और एस्पिरेशनल देश के युवाओं के लिए स्पोर्ट्स के साइड पे जितनी जानकारी, जितने प्रकार की सुविधा ऑनलाइन मिल सकती है, जिसको कंबाइन करके सर हम और उनको स्ट्रांग कर सकते हैं स्पोर्ट्स में, वो हम कर सके सर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने समय दिया, और मेरा शॉर्ट उद्बोधन मैं यहाँ समाप्त करती हूँ सर। यू कैन। Thank you very much, ma'am, for your valuable remarks. Now I would like to request our honorable Minister of Youth and Sports for his address. पहले करवा लो, उसके बाद एक ही बारी करते हैं। Now I request our honorable Minister sir to launch our three projects. First of all, we will launch virtual launch of online portal for schemes of Department of Sports. आइए मैम, साथ में कर लीजिए चेयर, तभी होगा। इनका फ्रेम हिल जाएगा अगर, क्या भी खड़े हो सकते हैं कि नहीं है? आपके फ्रेम की दिक्कत है, हमें तो हो गया जी। Here you can see that after registration, he will get an OTP on our portal. Then again he will log in by using his OTP. Log in to, here you can see that after registration, he will get an OTP on our Deen scheme. Then again he will log in, fill all his details, bank details. Drop down menus are there for his assistance. And after filling all these bank details, then he has to fill achievements. किस चीज के लिए वो अवार्ड ले रहे हैं, या दीनदयाल में अगर वो हेल्प ले रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो उन्होंने क्या क्या अचीव किया है उसकी डिटेल्स दे पुट हियर। तो उसके लिए ऑप्शंस दिए हैं, ड्रॉप डाउन भी दिए हुए हैं, और दे कैन अपलोड देयर डॉक्यूमेंट्स हियर। हमने प्रोसेस को इजी किया है। वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो टाइम लगता था उसको दूर करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब इस पोर्टल में हमने डाली है। जैसे अभी आप देखें कि वो अपना टाइटल, कौन से इवेंट में उसने कोई अचीवमेंट किया है, वो सब डाल रहे हैं। Yes, to submit his photo. ये सब आपको वहीं दिखेगा स्क्रीन पे। Yes, then he can track his application where it is pending. So
this portal has been designed in such a way कि जो इसमें और हमारी रिक्वायरमेंट आएंगी हम इसको ठीक करते जाएंगे. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर फॉर लॉन्चिंग ऑफ आवर NSDF वेबसाइट. ये NSDF का नया वेबसाइट है सर. एक मिनट रुको भाई, टिका भी करो ना वहां पे जी. वो तो वीडियो वाले कब लेंगे? अब आपने वो तभी कर पाएंगे सारा. तुम तो इतनी तेजी से सब आगे बढ़ा देते हो. आप लोग इस स्क्रीन पे ले सकते हैं यार, यहाँ पे, या आप लोग क्रॉस वहां पे ले लेंगे. अब चलाओ. पीछे चलाइए. पहले हमारी NSDF की वेबसाइट डिपार्टमेंट की वेबसाइट का एक पार्ट होती थी. नाउ दिस इज इंटरएक्टिव और डेडिकेटेड फॉर NSDF itself. इसमें आप कहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, डिसिप्लिन स्पेसिफिक, इवेंट स्पेसिफिक, एथलीट स्पेसिफिक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये सब इसमें दिया हुआ है. कौन कौन बेनिफिशियरी हमारे आज तक रहे हैं, इससे हमने क्या क्या अचीवमेंट किया है, वो सब हमने वेबसाइट पे डाला है. हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स कौन रहे हैं आज तक, इंडिविजुअल, PSUs, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कपिल देव साहब का नाम भी है. इससे आपको क्या फायदा मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन करने से, दैट हैज आल्सो बीन गिवन. ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, वो इतने मतलब आज तक हमने बेनिफिट्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू NSDF से टैक्स एग्जेंशन मिलता है. ये साथ ले रहे हैं कि आपको डिपार्टमेंट के साथ जुड़ने का मौका मिलता है. These are testimonials कि कैसे NSDF की हेल्प हमने नीरज चोपड़ा को और जो हमारे टॉप एथलीट उन सबको की है थ्रू दिस स्कीम्स. इसका ये हमारा पोर्टल नेम है. सर नाउ आई रिक्वेस्ट टू लॉन्च आवर थर्ड इवेंट टुडे विच इज रिवाइज स्कीम ऑफ कैश अवार्ड दीनदयाल एंड पेंशन टू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन स्कीम. सर ये भी सर हमारा रेडी है. इस पोर्टल को चलाने के लिए हम कहाँ चलाएंगे, दिस वॉज द क्वेश्चन. सो हमने इन स्कीम को रिवीजन किया सर के निर्देशन में, और नाउ आर दिस स्कीम्स आर ऑल्सो रेडी. सो यू इसका वीडियो नहीं आप दिखा दीजिए. इसमें तीनों स्कीम सर हमारी आज हम लॉन्च कर रहे हैं. आप इस पहली स्कीम्स को क्लिक कीजिए. यस, सो वी विल गो टू दैट रजिस्ट्रेशन पेज जो हमने DBT पोर्टल पे आपको दिखाया. वो रजिस्ट्रेशन करेगा, ही विल गेट एन OTP एंड देन ही कैन लॉग इन. So this is how all these three schemes are revised today and launched today. Thank you, sir. तो आपको दे देंगे इन्फॉर्मेशन, हैंडआउट दे देंगे. सॉरी, क्या चाहिए आपको? हाँ, वो भी मिल जाएगी. Yes. Now I would like to request our honorable sir for his address. माननीय सचिव महोदय, अधिकारीगण, उपस्थित सभी खेल प्रेमियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की शुरू से ही ये मंशा रही है और सोच भी है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की दृष्टि से काम किया जाए, और कहीं न कहीं हर योजना के पीछे एक प्रयास रहता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हो और ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इनके ऊपर ध्यान दिया जाए. खेलों में भी खिलाड़ियों के लिए क्या सुविधाएं मिले, जहां एक और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में खेल विभाग ने समय समय पर बहुत सारी योजनाओं को खिलाड़ियों को सुविधाओं से लैस किया, चाहे वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, जहां पर उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग और उनकी इंटरनेशनल और नेशनल पार्टिसिपेशन इवेंट्स में हो. ये सभी का खर्चा भी भारत सरकार उठाती है और साथ ही साथ आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी उनको देने का काम करती है. इसी तरह से ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो या खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, उन पर भी करोड़ों रुपए खर्च करके युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया जहां पर वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें,
अपने हुनर को दिखा सकें और शानदार प्रदर्शन के माध्यम से भविष्य में देश का नेतृत्व कर सकें। यही नहीं, लगातार ये प्रयास जारी रहे कि किस तरह से खिलाड़ियों को और सुविधाएं मिले, लेकिन वो सुविधाओं के साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए तो उसका बहुत लाभ हो सकता है। जिस तरह से खिलाड़ियों को अगर अपने अच्छे प्रदर्शन के बाद भारत सरकार से अगर एप्लीकेशन भी करनी होती तो अपनी फेडरेशन के माध्यम से करते थे या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से, और कई बार उनकी स्क्रूटनी करते करते भी और उनको अपना हक मिलने में भी 1 से 2 साल लग जाते थे। हमने इस प्रक्रिया को और सरल और ट्रांसपेरेंट बनाया है, पारदर्शिता भी लाए, टेक्नोलॉजी भी लाए और जवाबदेही सिस्टम की भी हमने खड़ी की। So if I have to say in simple words, we have used technology to bring in more transparency and accountability into the system, and it is further going to help the athletes to apply online, and they will get their due in a limited time, in a record time. So उस दिशा में ये डिजिटल इंडिया को भी एक तरह से बढ़ावा देता है, सिटीजन्स को भी सशक्तिकरण करता है, जो हमारे एम्पावरिंग सिटीजन्स की हम बात जब करते हैं तो, और एक कहीं ना कहीं सरकार और आम नागरिक के बीच में जो सुविधाएं प्रदान करने के लिए समय लगता है उसमें भी कमी लाने का एक अनूठा प्रयास है। तो एक तो ये भी था। दूसरा, जिन जिन योजनाओं में, चाहे पेंशन योजना हो या फिर दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से जो खिलाड़ियों को हम सुविधा देते हैं, उस योजना के माध्यम से भी नेशनल वेलफेयर फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फॉर स्पोर्ट्स पर्सन स्कीम, इसको भी हमने ऑनलाइन किया है ताकि खिलाड़ियों का समय इस पे ज्यादा खराब ना हो। प्रक्रियाओं को हमने थोड़ा कम किया है, समय को भी कम लग पाएगा और इसमें खिलाड़ियों को कम समय में वेलफेयर स्कीम का लाभ भी मिल पाएगा। जैसा पहले कैश अवार्ड में भी खिलाड़ियों को अब केवल ऑनलाइन सीधा जाकर पोर्टल पर अप्लाई करना है, जो प्रक्रिया कई महीनों की होती थी अब कुछ घंटों तक वो सीमित होकर रह गई है और इनको जल्द उसका लाभ भी मिल पाएगा। इसमें साई की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की और फेडरेशन की भूमिका को भी ना के बराबर कर दिया गया है। और जो पेंशन की योजना है मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, उसमें भी देखा जाता था कि उसमें एक लंबा समय लगता था और खिलाड़ियों को उसकी सुविधा नहीं मिल पाती थी। इजी टू एक्सेस ट्रांसपेरेंट सिस्टम अब खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध हमने कराया है। ये यूजर फ्रेंडली भी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और इसके माध्यम से जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इस सोच की भी पूर्ति होती है। मित्रों, कुछ और सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल सके, जैसे कोचेस को कैश अवार्ड मिलने की बात होती थी, उसमें भी हमने अलग अलग चेंजेस इसमें लेकर आए हैं ताकि उसमें भी कोई दिक्कत ना हो। पेंशन बेनिफिट हमारे डेफ ओलंपियंस और बाकी सबको मिल सके, उस दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। इस योजना में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको वन टाइम पासवर्ड आता है ताकि आपका सिक्योर सिस्टम भी रहे, और जिस तरह से आप बाकी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते होंगे डिजिटली, उसी तर्ज पर इसको तैयार किया गया और निरंतर इसमें बदलाव भविष्य में भी किए जाएंगे ताकि सरल जीवन भी हो, सुविधाएं उपलब्ध करने में भी सरलता आए और सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। डीबीटी मिशन, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधार का इस्तेमाल करके देश के करोड़ों बेनिफिशियरीज को एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के माध्यम से डीबीटी का उपयोग करके, जो पैसा खाने का सिस्टम एक बिचौलियों का होता था, एक खराब सिस्टम के कारण होता था, वो खत्म किया। अब पैसा सीधा खाते में जाता है डीबीटी के माध्यम से, खाने की प्रक्रिया को खत्म कर दिया बिचौलियों की। उसी तरह से यहां पर एक बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जहां पर अप्लाई करना भी सरल है, समय भी कम लगता है
और डीबीटी के माध्यम से सीधा खाते में पैसा भी आएगा। ये अपने आप में बहुत एक नई शुरुआत के रूप में डिपार्टमेंट ने पहली बार किया है। एनएसडीएफ जो है, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और बाकी खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए एक बड़ा प्रयास है। इसमें पूर्व खिलाड़ी जैसे कपिल देव जी ने भी अपने उस समय की टीम के सहयोगियों के साथ इसमें मदद करने का काम किया। बीसीसीआई ने भी समय समय पर हमारी एक समय मदद की। बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस से लेकर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो भी इसमें मदद करने का प्रयास करते हैं। इंडिविजुअल्स भी अगर चाहें तो इसमें मदद कर सकते हैं। तो मेरा देश भर के लोगों से, देश भर के कॉर्पोरेट जगत से, देश भर के पीएसयू से और बाकी संस्थाओं से भी अनुरोध रहेगा कि वो नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड पर ऑनलाइन जाकर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। इससे खेल, खिलाड़ियों और खेल की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का हमें लाभ मिल पाएगा। एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के माध्यम से आप खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको सुविधाएं दे सकते हैं। यूपीआई भीम एप्लीकेशन या यूपीआई भीम डिजिटल पेमेंट सिस्टम अपने आप में क्रांतिकारी सुविधा देश भर में मिली है, जिसकी आज उल्लेख दुनिया भर में होता है। टेक्नोलॉजी और फिनटेक का उपयोग भारत में दुनिया भर के देशों से ज्यादा होता है। इसी तरह से खेल मंत्रालय ने भी उस दिशा में प्रयास किया है कि हम लोग भी सीएसआर फंडिंग हो, एनएसडीएफ में फंड में पैसा आए और खिलाड़ियों को डीबीटी के माध्यम से पैसा जा सके। इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया है, ट्रांसपेरेंसी लाने का काम भी किया है। हम सब आपके बहुमूल्य सुझाव का इंतजार भी करेंगे कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है। आप कृपया करके वो भी दीजिए और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप एनएसडीएफ में अपनी कंट्रीब्यूशन भी कीजिए, ताकि आप खिलाड़ियों को साथ में ले सकें, अपना योगदान दे सकें। मैं तो आज एक अनुरोध देश भर के लोगों से करना चाहता हूं, अडॉप्ट अ प्लेयर, अडॉप्ट अ गेम, अडॉप्ट अ हॉस्टल, अडॉप्ट अ फील्ड। आप किसी भी एक खिलाड़ी को, किसी खेल को, किसी हॉस्टल को, किसी ऐसे खेल सुविधा को अडॉप्ट करने के लिए, गोद लेने के लिए आगे आइए। हम आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए इच्छुक होंगे और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसपेरेंट होगा, क्योंकि एनएसडीएफ के माध्यम से आप कंट्रीब्यूट कर सकोगे और आपने किस खिलाड़ी को गोद लिया, किसको आप अपना योगदान देना चाहते हैं, हम उस दिशा में भी काम करने का प्रयास करेंगे, ताकि देश में खेल भी आगे बढ़े। जहां एक और मोदी सरकार किसी तरह की कमी नहीं छोड़ती है, वहीं राज्य भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो आप एक भारतीय नागरिक, भारतीय संस्था, भारतीय कॉर्पोरेट होने के नाते भी आप आगे कदम बढ़ाइए। कदम के साथ कदम मिलेंगे तो भारतीय खेल और खिलाड़ी भी नई ऊंचाइयों पर जाएंगे। आप सब जुड़े। इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन आज जो प्रोग्राम है, जो ऑनलाइन ही लॉन्च सब कुछ हुआ है, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़िए और खेलों को आगे बढ़ाइए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विभाग के अधिकारियों का, सचिव महोदय का, इनकी टीम का, विशेष तौर पर विजय जी आपका, आपने जो अनूठे प्रयास इसमें किए हैं, कम समय में आपने इस डिपार्टमेंट में अपना योगदान दिया है, मैं आपको बहुत साधुवाद उसके लिए देता हूं। सचिव सुजाता चतुर्वेदी जी, आपने और आपकी टीम ने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें ट्रांसपेरेंसी टेक्नोलॉजी लाने का जो प्रयास किया है, मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, सभी अधिकारियों को मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं और आप सबका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। Thank you very much, sir. On behalf of all officials of your Department of Sports, I thank you, sir, ma'am, and media friends. Thank you so much. आइए साबित जी, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ यार। किसी को सवाल पूछने, बाइट करनी तो मैं बाइट कर देता हूँ, सवाल करने सवाल कर